गौरी शिवाय दोस्तों, मैं आपका मित्र अमित कुमार शर्मा अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सब जो चर्चा करेंगे वो कर्क राशि पर चर्चा करेंगे। कर्क राशि वो चंद्रमा की राशि हुआ करती, स्लॉट हुआ करते हैं और पिछले 5 साल से पहले कर्क राशि पर ढैया रही 2.5 साल की, उसके बाद 2.5 साल की कर्क राशि पर मार्केश रही, जिस कारण कर्क राशि वाले जो जातक रहे दोस्तों, ये बड़े ही परेशान रहे। हर काम को लेकर के, कोई सा भी काम इनका विलंबित होना, वैवाहिक जीवन को लेकर के बड़ा दुखमय जीवन, या डाइवोर्स वाली स्थिति या डाइवोर्स हो जाना, वाद विवाद ऐसी स्थिति घटित हुई है इनके साथ, मारपीट, झगड़ा, ग्रह कलेश, बनते और रुकावटें आना, दुख, बीमारी, ग्रह कलेश, ऐसी स्थिति इनके साथ रही है, तो चली भी रही है पिछले 5 साल से। लेकिन दोस्तों, कर्क राशि वाले या कर्क लगन वाले जो व्यक्ति हुआ करते हैं, जो ज्योतिष में कहा जाता है, जो ज्योतिष के जानकार हैं, उन्होंने ये कहा है कि ऐसे जातक बड़े ही मधुर भाषणी, सुखी, सुंदर, सुशील हुआ करते हैं। ऐसे जातक व्यवहार कुशल भी हुआ करते हैं दोस्तों। राज्य में मान सम्मान, पुण्य कर्म करने वाले भाग्यवान हुआ करते हैं। ऐसा इसलिए कि भाग्य भाव का मालिक इनके खुद जुपिटर हुआ करता है। चाहे वो कुंडली के अंदर कहीं भी जाकर कोई ना बैठे, वो भाग्य का भी फल देगा और जहां जहां उसकी दृष्टि पड़ती है गुरु की, वो वहां भी उतना फल प्रभाव देगा। कर्क राशि वाले वैसे भी दीर्घायु वाले हुआ करते हैं, शत्रु पर हमेशा दया करने वाले, साधु संत महात्मा ब्राह्मण में पूर्ण रूप से आस्था रखने वाले, मिष्ठान प्रेमी, धर्म कर्म को मानने वाले, राज धर्म का पालन करने वाले ये व्यक्ति हुआ करते हैं। सुंदर जीवन साथी मिला करता है इनको और ये खुद भी सुंदर हुआ करते हैं। लेकिन इनके मन के अंदर कुछ ना कुछ उथल पुथल चलती रहती है। 15 दिन सही रहेंगे, 10 दिन खराब हो जाएंगे, 25 दिन से खराब सही रहेंगे, 5 दिन खराब रहेंगे। ऐसा क्योंकि चंद्रमा का जो प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है, 15 दिन चंद्रमा घटता है और 15 दिन चंद्रमा बढ़ता है, तो उसी हिसाब से कर्क राशि वाले या कर्क लगन वालों के ऊपर भी उसका प्रभाव देखने में आता है। ऐसे जातक विवाह उपरांत इनका भाग्य उदय हुआ करता है। ऐसे जातक बहुत ही लाभ कमाने वाले नौकरी पेशे वाले हुआ करते हैं, राज कार्य में दक्ष हुआ करते हैं, शासन में, प्रशासन में, सत्ता में, सरकार से इनको लाभ मिलता देखा गया है। ऐसे जातक बड़ी मीठी वाणी बोलने वाले और बहुत कम बोलने वाले हुआ करते हैं, लेकिन बहुत ही स्पष्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले हुआ करते हैं। ऐसे जातक बड़े परोपकारी, सब पर दया करने वाले। ऐसे जातक बाल्यावस्था वाले से थोड़ी सी कष्टकारक रहती है ऐसे जातकों की, लेकिन जो मध्य और अंतिम अवस्था हुआ करती है वो इनके लिए बढ़िया हुआ करती है। ऐसे जातक के अंदर जो गुण देखा जाता है, कभी कभी एकदम से रूठ भी जाते हैं ये, फिर मान भी जाते हैं। दिल के बिल्कुल साफ हुआ करते हैं दोस्तों। इनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मद, अहंकार, ये इन 5 चीजों से अलग हुआ करते हैं, हटकर हुआ करते हैं। ऐसा क्यों कि चंद्रमा का स्वभाव जो है बड़ा शीतल और सरल स्वभाव हुआ करता है। हालांकि चंद्रमा में भी दाग है, तो इनके ऊपर भी जो है इनके करैक्टर को लेकर के, इनकी छवि को लेकर के, बात पर किसी न किसी बात के ऊपर इनके ऊपर इनके चरित्र को लेकर के आरोप प्रत्यारोप, कुछ सच्चे कुछ झूठे, इस तरह के लगते रहे थे। लेकिन दोस्तों, अब इनका जो है 29 मार्च 2025 के बाद धर्म भाव में इनकी राशि और इनके लगन से न्याय के कारक शनिदेव जब विराजमान होंगे, जो कि आयु के कारक भी हैं, कर्म के कारक तो है ही, आजीविका के कारक भी शनिदेव ही हैं। शनिदेव को वैसे तो कहा गया है बड़ा ही खराब ग्रह कहा गया है समाज के अंदर, लेकिन शनिदेव जब देते हैं तो बड़ा अच्छे भली प्रकार से देते हैं, भले से लेट देते हैं। लेकिन जब मनुष्य उसके अनुसार हो जाता है, तब शनिदेव देने पर आते हैं और ऐसा देते रहते हैं कि व्यक्ति को संभाले से नहीं समझती वो चीजें। अब इनका भाग्य उदय और जो इनके पिछले काम रुके हुए थे, वो काम अब इनके होते दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। जैसे कि कर्क राशि से शनि भाग्य भाव में आएंगे। यहाँ पर अब भाग्य भाव भी है, ये धर्म भी है, तीर्थ यात्रा भी है, पिता का सुख भी है। अगर मान ले जाए कि किसी के पिता को लेकर के दिक्कतें चल रही थी, तो हो सकता है कि पिता के सुख में कमी आ जाए, लेकिन
अगर यह व्यक्ति जो कर्क राशि और कर्क लगन वाले हैं धार्मिक कार्य करते हैं, शनि क्या कह रहा है, शनि का स्वभाव क्या है, शनि का स्वभाव ऐसा है बिल्कुल सत्य काम करो, सच बोलो, भले से ही तुम्हें वहां से रिटर्न उसके लिए गलत पूरा सुनना पड़ जाए, लेकिन हमेशा सच बोलो। और धर्म का काम जो हुआ करता है वो सत्य पर आधारित हुआ करता है, वो कि जहां सत्य है वहीं स्वयं नारायण भगवान है। तो जब शनि भाग्य भाव धर्म भाव में पहुंचेंगे, तीर्थ यात्रा वाले घर में पहुंचेंगे, तो शनि आपको ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आप अपने कार्यों में सत्यता लाएं, धर्म कर्म के कार्य से जुड़े और तीर्थ यात्रा करें, जिससे कि आपका भाग्य उदय और आपके कामों में आपको सफलता मिलेगी। और जो दुश्मन भी होंगे आपके, वो भी शनि की दृष्टि शत्रु भाव पे ही पड़ेगी। दुश्मन भी आपके जब धार्मिक कार्य करोगे तो वो भी आपके पैरों में आकर के नतमस्तक होंगे। सामने से तो भले से कुछ ना कहे कोई, लेकिन आजकल का परिवेश दोस्तों कुछ ऐसा भी है कि व्यक्ति सामने से ना करके पीछे से करा देता उल्टे सीधे काम, जिस किसी के ऊपर किए कराए टोने टोके का भी प्रभाव इन राशि और इन लगन वालों पर ज्यादा पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा मन मस्तिष्क का कारक ग्रह हुआ करता है, जल तत्व ग्रह है ये, जिस कारण ऐसे व्यक्ति के अंदर स्थिरता बनी रहती है अपने केवल व्यवहार को लेकर, लेकिन विचार ऐसे जातक के अस्थिर रहते हैं। जैसे कि जल हमेशा चलता रहता है, तो ऐसे व्यक्ति के मन में कुछ ना कुछ अच्छे बुरे विचार आते रहते हैं। तो दोस्तों 29 मार्च के बाद कर्क राशि वालों के लिए बड़ा ही अच्छा समय आने जा रहा है। अपनी भाषा को सुधारें, अगर जिस किसी व्यक्ति की कड़वी है, जो घर परिवार मनमुटाव हो रखे थे वो ठीक होंगे, दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें आ रही थी वो भी ठीक होंगी, और जिस किसी को व्यापार को लेकर के, काम को लेकर के, जो कि आयरन से संबंधित, स्टील से संबंधित या सिल्वर से संबंधित या एल्युमिनियम से संबंधित या फिर आपका पीतल से संबंधित जिस किसी के काम थे, तांबा पीतल कांसी वगैरह, उनके कामों में जो है वृद्धि होती दिखाई दे रही है आने वाले समय में। लेकिन काम कैसे बढ़ेगा, जब आप धार्मिक कार्य में अपना धन खर्च करेंगे। धर्म ही एक वो रास्ता है जिससे व्यक्ति पद प्रतिष्ठा सम्मान ऊंचाई को छूता है। आप समाज के अंदर चीज को जो है नोटिस कर भी सकते हैं, जो भी सेलिब्रिटी हैं पूरे जन समुदाय में, पूरी प्रकृति में, उन्होंने ही पद प्रतिष्ठा सम्मान की प्राप्ति कर पाई है, जिन्होंने धर्म को लेकर के शुरू से आखिर तक जुड़े रहे हैं, धर्म कार्य में बड़ा अपना योगदान दिया है, जिस कारण धर्म के आधार पर भगवान के वे समीप हो जाते हैं, और जब वे भगवान के समीप हो जाते हैं तो भगवान उनके मित्र हो जाते हैं, भगवान उनको समय समय पर सहायता प्रदान करते हैं। तो शनि भी जो है न्याय के कारक, न्याय कहाँ हुआ करता है, जहां धर्म हुआ करता है, जहां असत्य की कोई पूछ होती नहीं, सत्य स्वयं प्रकाशित हुआ करता है। तो जो आपके ऊपर किसी वजह से किसी ने आरोप लगाए थे, शनि भाग्य भाव में आकर के अपना धार्मिक कार्य कराएंगे आपसे, जो चीजें दबी हुई थी वो स्वयं प्रकाशित होंगी और समाज में आपकी एक छवि निखर कर, अच्छी छवि निखर कर आएगी। दोस्तों अगर किसी वजह से कोई परेशान चल रहे थे, जैसे कि तुला राशि वाले, मकर राशि वाले और कर्क राशि वाले, तो आप अपना वजन के बराबर अन्नदान करें। अन्नदान करने से भी आपको शनि के जाते जाते प्रभाव से और पिछले प्रभाव से और आने वाले प्रभाव से आपको लाभ मिलेगा, जिसे कह देते हैं तुलादान। तुलादान करें, जिससे कि आपके जीवन में उन्नति के रास्ते खुलेंगे, नौकरी के भी नए अवसर प्राप्त आपको होंगे, विद्या को लेकर के जो परेशान विद्यार्थी चल रहे थे, विद्या में भी उनको सफलता अर्जित होगी, जो प्रेम प्रसंग में थे उनको भी प्रेम प्रसंग से सफलता अर्जित होगी। कर्क राशि और कर्क लगन वाले और जो पॉलिटिक्स या राजनीति से जुड़े हुए हैं या हैं, उनको भी इस क्षेत्र से सफलता अर्जित होगी। दोस्तों अगर मेरा यह वीडियो आप सबको पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना ज्ञान कमेंट के द्वारा शेयर करें कि मैंने जो आपको बातें बताई हैं या शेयर करी हैं आपसे वो सही है या गलत है, जिससे कि जो है मुझे और आगे जो है कुछ वीडियो बनाने का जो है उत्साह मुझे आपके द्वारा मिलता है और मिलता रहेगा, मैं चाहूंगा। दोस्तों ओम नमः गौरी शिवाय।